नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। साथियों, इस हफ्ते जैसा कि आप सब खबरों में देख रहे होंगे, पार्लियामेंट में संसद में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर और फिर संचार साथी ऐप का जो पूरा एक मसला खड़ा हुआ है, ये और तमाम और दूसरे विषयों को लेकर के बिल्कुल कामकाज के मूड में नहीं दिख रहा है। और ये साफ कह दिया है कि इस समय जो है, कम से कम इस हफ्ते ये स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार को, यानी अगले हफ्ते जब संसद दोबारा बैठेगी, उस समय इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये जो गतिरोध है उसमें भी ब्रेक आएगा और संभव है कि जो दोनों पक्ष हैं, जो सत्ता और ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष जो ऑपोजिशन है, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक सहयोग और आपस में एक मिलकर काम करने की, भले ही मतभेद हो लेकिन मिलकर काम करने की एक भावना उनकी दिखाई देगी। और इसका कारण यह है कि संसद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने, जो संसद के कामकाज में कब क्या कामकाज किया जाएगा, जो उसके विधायी कार्य की का वो शेड्यूल बनाती है, उसने सोमवार के दिन वंदे मातरम यानी हमारा राष्ट्रीय गीत जो है, उस पर एक आप चर्चा कह लें या बहस कह लें, उसके लिए समय निर्धारित किया है। मैं इसको बहस के बजाय चर्चा ही कहना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पे बहस यानी डिबेट हम जिसे मानते हैं, उसमें यह माना जाता है कि उसमें एक पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा। दोनों ही साइड जो हैं वो एक दूसरे को चुनौती देंगे, एक दूसरे को तर्कों को काटेंगे, काउंटर करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता साथियों कि वंदे मातरम, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और जिसने हमारा जो मॉडर्न इतिहास है, आधुनिक इतिहास जो है, आधुनिक काल में हमारे देश को एकजुट करने में, हमें सब भारतीयों को एक साथ लाने में जितनी बड़ी भूमिका वंदे मातरम ने निभाई है, उसके बाद भी कोई पक्ष और विपक्ष हो सकता है, ऐसा थोड़ा अटपटा लगता है। इसीलिए मैं कहती हूं कि ये बहस के बजाय हम इससे चर्चा ही कहेंगे तो बेहतर होगा। बहुत ही संक्षेप में साथियों, आप सब ने वो टाइमलाइन देखी है, पढ़ी है, अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ी होगी और बाद में भी आपने जिनकी इसमें इतिहास से जुड़े विषयों में जिनकी रुचि है, उन लोगों ने पढ़ा होगा। मैं बहुत ही संक्षेप में ये बताऊंगी कि क्यों। वैसे तो मुझे लगता है साथियों कि वंदे मातरम का महत्व हर दिन है, हर पल हमारे राष्ट्र के जीवन में वंदे मातरम का महत्व है। तो साथियों, इस समय वंदे मातरम का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि नवंबर में, यानी कुछ ही हफ्ते बीते हैं, नवंबर के महीने में 1875 1875 में, उस जमाने में एक पत्रिका आया करती थी, साहित्यिक पत्रिका थी बंगोदर्शन। बंगोदर्शन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक कविता, उनकी रचना छपी, वंदे मातरम जिसका शीर्षक था। बाद में चल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसी को, जब आनंद मठ उपन्यास उन्होंने लिखा, तो उसमें उसी रचना को दोबारा उन्होंने छापा और आनंद मठ के रास्ते, आनंद मठ के माध्यम से वंदे मातरम लोगों के बीच में चर्चा में आया। बाद में चल के जब स्थितियां काफी तनावपूर्ण हो गई, जब बंगाल के दो हिस्से करने का, बंटवारा करने का ब्रिटिशर्स ने वो प्रस्ताव लाया 1905 में, उस समय बंगाल के जो दोनों हिस्से थे और पूरे भारत को धीरे धीरे यही वो गीत था, वंदे मातरम ही वो एकता का सूत्र था, जिसको कि गा करके, जिसके नाम से लोग जो है उनको एकत्रित किया गया और अंग्रेजों के अत्याचार से लोहा लेने का प्रयास भारतीयों ने किया। अब आप देखिए साथियों, कितनी कितनी ये एक सोचने वाली बात है कि उस जमाने में 1905, 1906, 1907 का जो दौर था, बंगाल पार्टीशन वाला, जो बहुत ही तनावपूर्ण समय था, उस समय सभी लोग बंगाल के बंटवारे के खिलाफ सड़कों पर उतरे और वो वंदे मातरम गा के अपने आप को वो एकजुट उन्होंने किया। एक तरह से आप समझिए कि इलेक्ट्रीफाइंग
बिल्कुल एक जादू जैसा काम वंदे मातरम ने किया। सभी अलग अलग कोने में रहने वाले लोगों को, अलग अलग धर्म जाति, सबको इसने एक एक सूत्र में जोड़ने का जो काम बहुत ही कठिन था, वो वंदे मातरम ने किया। मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगी कि उस जमाने में एक वंदे मातरम प्रभात फेरी के नाम से एक पहल की गई थी, जिसमें लोग जो है उन्हें एकत्र किया जाता था और वंदे मातरम गाते हुए, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए, वंदे मातरम गाते हुए लोग सड़कों गलियों में प्रभात फेरी निकालते थे, ताकि सभी को जगाया जा सके, आजादी के लिए एक लहर, आजादी के आंदोलन के प्रति लोगों में लाई जाए। एक एक खास ऐसे आयोजन का यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, और उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी आपसे हम आज अड्डा में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये आयोजन हुआ था बंगाल के बारिशाल में। बारिशाल में, जैसा कि लगभग पूरे बंगाल का वो था, बारिशाल की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी वहां की, वो भी हिंदू मुस्लिम बराबर जनसंख्या वहां की थी। और जब प्रभात फेरी का ऐलान किया गया तो एक साथ 10,000 लोग सड़कों पर निकले। उस जमाने में जब अंग्रेजों के अत्याचार बिल्कुल चरम पर थे, उस जमाने में 10,000 लोग वंदे मातरम गाने के लिए, वंदे मातरम का उद्घोष करने के लिए अपने घरों से निकले, और हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में उस कार्यक्रम में निकले थे। और कमोबेश यही दृश्य सब तरफ नजर आ रहा था। अब ये बात क्यों प्रासंगिक है साथियों? क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया और टेलीविजन और ये सब बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, इसमें आप जैसे ही वंदे मातरम गाने का, वंदे मातरम के सम्मान करने की बात उठाते हैं, वैसे ही जगह जगह से, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, जगह जगह से, तमाम कोने और इलाकों से ये बयानात आने लगते हैं, मौलवियों के, मुसलमान समाज के नेताओं के, अन्य लोगों के, कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारे मजहब में ये मान्यता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी को पूजना हमें अलाउड नहीं है। और वंदे मातरम जो है, ये हमें, देशभक्ति तो हम करते हैं, लेकिन वंदे मातरम चूंकि देश को, भारत को एक माता के रूप में, एक सचित्र एक रूप में देख रहा है, इसीलिए हमारे लिए ये, हमारे मजहब में ये हराम है। अब ये तर्क दिया जाता है। अब सवाल ये होता है साथियों कि उस जमाने में बारिशाल में जब अंग्रेजों के अत्याचार हद पार कर रहे थे, उस समय तमाम अत्याचार, तमाम धमकियां, गोली लाठी का सामना करके अगर मुसलमान सड़कों पर निकल रहे थे वंदे मातरम प्रभात फेरी के लिए, तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो अपने मजहब के पक्के नहीं थे? क्या वो कुरान के प्रति उनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी, या अपने इस्लाम के जो सिद्धांत है उनको वो नहीं मानते थे? जब उस जमाने में उनको आपत्ति नहीं थी, तो आज ऐसा क्यों होता है कि वंदे मातरम का नाम लेते ही कुछ लोग यूं बिदक जाते हैं जैसे पता नहीं क्या कह दिया हो? इसके पीछे साथियों सिर्फ एक कारण है, लीगी मानसिकता। मुस्लिम लीग की तरफ से जो जहर बोया गया भारतीयों के मन में, मुसलमान समाज में, और ये जो हिंदू मुस्लिम में विभाजन का खेल किया गया, और वो इस हद तक चला गया कि वो राष्ट्रीय प्रतीक, वो राष्ट्रीय गीत, वो सारी चीजें जिन्होंने पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा किया, एक सूत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, देश को आजाद करने के लिए, उसको भी टुकड़ों में उन्होंने विभाजित किया। और वो सफल हुए, क्योंकि अंततः देश का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद भी दशकों हो गए हैं देश में यहां वहां सांप्रदायिक दंगे और संप्रदाय पर आधारित राजनीति अभी भी, ये जो, मैं तो इसको एक कोढ़ मानती हूं, एक वायरस है हमारी राजनीति का, जो आज भी हमारे साथ बैठा हुआ है। और एक बात और है साथियों कि अगले हफ्ते सोमवार को जब वंदे मातरम पर संसद में चर्चा करने सांसद और सरकार के नुमाइंदे सभी बैठेंगे, तो ये मुद्दा भी
जरूर आएगा कि वंदे मातरम, जिसने, जैसा मैंने पहले कहा, एक मैजिक, एक जादू की तरह से पूरे भारत को एक साथ एकजुट करने का काम किया, उस वंदे मातरम में, जिसमें भारत माता को दुर्गा और सभी शक्ति का रूप मान करके भारत माता को उनकी स्तुति की गई है, उसके शुरुआत के दो जो स्टैंजास थे, दो अंतरे उसके, उन्हें छोड़कर बाकियों को क्यों ड्रॉप किया गया, यह सवाल एक बार फिर प्रासंगिक हो जाएगा। अगले हफ्ते सोमवार को यह बहस होगी। निर्धारित समय तो 4-5 घंटे का दिया गया है, लेकिन जैसा कि अक्सर संसद में होता है, सभी दलों के लोग, बड़े दलों के कई कई सदस्य बोलना भी चाहते हैं, और जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, उनकी ओर से इजाजत भी दे दी जाती है जब देश के महत्व का कोई मुद्दा हो। तो इस बार भी संभावना है साथियों कि ये कई घंटों तक ये चर्चा चलेगी, और जैसा मैंने आपको कहा, उसमें ये बात भी आएगी कि हम नेशनल सॉन्ग नहीं गाना चाहते, ये कहने वाले भी होंगे। ये कहने वाले भी होंगे कि क्यों जवाहरलाल नेहरू के समय 1950 में भारत ने इसको अपना नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत के तौर पे एडॉप्ट तो किया, लेकिन शुरू के 2 अंतरे छोड़कर बाकी जो इतना सुंदर, एक जादू सा काम करने वाला, एक शक्ति का संचार करने वाला गीत है, जिसने पूरे देश को एक किया था, उसके बाकी अंतरे क्यों हटा दिए गए, क्यों उनको ड्रॉप किया गया? क्या ये अपीजमेंट की पराकाष्ठा नहीं थी? ये सवाल भी उठेगा, और कई सवाल वंदे मातरम को लेकर होंगे। लेकिन सबसे अच्छी, सबसे संतोष की बात यह होगी साथियों कि चाहे कितने भी मतभेद हो, चाहे कितने भी विचार आए, 150 साल के बाद ही सही, ये जो जेन जी का एक मंत्र आजकल चारों तरफ विपक्ष उठाता है, हमारे जेन जी को, हमारे मिलेनियल्स को, इस सदी में जन्म लिए हमारे युवाओं को एक बार फिर ये समझने, जानने का मौका मिलेगा कि इस देश के लिए, इस भूमि के लिए और भारत की अस्मिता के लिए, भारत एक राष्ट्र के तौर पर किस तरह से भारत एकजुट हुआ, उसमें वंदे मातरम ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये एक बार फिर सभी को समझने को मिलेगा। यही इस चर्चा की, ये जो तय किया गया है, सदन ने तय किया है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यही हम उम्मीद करते हैं। सोमवार को हम फिर आपसे मिलेंगे एक और अड्डा में, और तब इस पर विचार करेंगे कि आखिर संसद में चर्चा में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या और कुछ हुआ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। सोमवार की चर्चा का इंतजार करते हैं। वंदे मातरम।